Hello students, today's our topic is exercise 2.2 book NCERT class 10th. Now we have to find out the zeros of the polynomial and after that we have to verify the relationship between zeros and their coefficient in this exercise. But before that, in the last video we have studied about the zeros of the polynomial method to find out the zeros of the polynomial. तो सबसे पहले हमने करना क्या है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर रिलेशंस को वेरीफाई करना है जीरो और इसके कोफिशिएंट्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे हमने मेथड को पहले ऑलरेडी स्टडी किया था। स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म वाले मेथड से हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम इसके टू फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं, इसके दो पार्ट करेंगे। जिसको मल्टीप्लाई करें -8 आए और प्लस माइनस करें 2 आए। तो ऐसे फैक्टर्स कौन से होते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 2 8 होता है। हमने पहले तो ये फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करके 8 होना चाहिए। दो फैक्टर्स हैं, पॉसिबल फैक्टर सारे हमने बना लेने हैं। 8 × 1 8 होता है, 8 और 1 9 होता है और 8 में से बना लेते हैं। 8 के जो पॉसिबल फैक्टर हैं 1 × 8 हो सकते हैं, 2 × 4 हो सकते हैं। 4 के टेबल में आता है, 4 ऑलरेडी इसमें ही इंक्लूडेड है तो दोबारा आगे 4 करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अब हमने फाइंड आउट करने हैं। 8 में से 1 माइनस करते हैं 7, 8 में 1 प्लस करते हैं 8 है, 9 हो जाता है। और 4 में 2 ऐड करते हैं तो 6 होता है। 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 बचता है। तो यानी ये वाले फैक्टर्स हमने यूज करने हैं। इसी तरीके से हमने हर क्वेश्चन में फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से हम 4x माइनस 2x इसके दो पार्ट किए, स्प्लिट कर दिया, 4 - 2 2x ही बचेगा -8। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्यों यूज की, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया है। अगर आपने इसके साइंस को चेकआउट नहीं करना तो ब्रैकेट यूज कीजिए। अदरवाइज हमने इन दोनों में से इस तरीके से साइन चूज करने हैं, माइनस करने के बाद या प्लस करने के बाद -2x ही बचे। तो अगर आपने इस मेथड में से डायरेक्टली करना है बिना किसी साइन की कंफ्यूजन के, तो ब्रैकेट यूज कीजिए। कब करनी है, जब यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है। तो x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4x आता है, ये ओपन करते हैं, साइन चेंज हो गया 2x माइनस 8। x स्क्वायर यहाँ से अब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है क्वेश्चन, दो टर्म्स आगे दो पीछे, इसमें से अब हमने कॉमन लेना है। x कॉमन आता है इन दोनों टर्म्स में से, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x रह जाएगा, दैट इज 4। अब ये देखना है दोनों टर्म्स कौन से सेम टेबल में आती हैं, 2 से डिवाइड होती है। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, x बचता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 बचता है। अब यहाँ पे और यहाँ पे फिर दो टर्म्स में डिवाइड हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे सेम ही x - 4 और यहाँ पे भी क्या है x - 4 कॉमन आता है। ये दोनों टर्म्स में से अगर छोड़ दे तो ये कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे x बचता है, ये प्लस का साइन आ गया। अगर ये कॉमन ले लिया तो x + 2 बचता है। नेक्स्ट जीरोस फाइंड आउट करने हैं। टू फाइंड जीरोस पुट px = 0। px का मीनिंग क्या है, ये पॉलिनोमियल है, इसको हम px राइट डाउन स्टार्टिंग में करते हैं। तो यहाँ पे इसके इक्वल 0 रखते हैं, x - 4 और x + 2 = 0। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, केस 1 या तो x - 4 0 होगा या x + 2 0 होगा। सेकंड, अगर x - 4 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 4 और यहाँ से अगर 0 है तो x की वैल्यू आती है -2। तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। और रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होती है, -b/a के इक्वल होता है। b क्या है यहाँ पे, b है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और c कांस्टेंट टर्म। ये abc की वैल्यूज होती हैं। हम अगर इसको कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें, ax² + bx + c, इसके साथ कंपेयर करें तो फाइंड आउट करेंगे abc की वैल्यूज। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस कौन से हैं, ये दो जीरोस हमारे पास फाइंड हुए हैं,
एक 4 और एक -2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, सम आ जाएगा माइनस b की वैल्यू, यहाँ से b की वैल्यू है -2, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं अपॉन में a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 आता है, तो यानी ये वाला वेरीफाई हो जाता है, सम ऑफ जीरो वाला रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमने वेरीफाई करना है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होता है c बाय a के, तो c बाय a, c की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करें तो -8 है, a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 है। अब जीरोस क्या हैं हमारे, जीरोस एक 4 है, एक और एक -2 है, का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज -8, दैट इज आल्सो -8। हेंस द रिलेशन ऑफ जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट इज वेरीफाइड, ये सही आया है। जीरोस निकाल के ऐड अप करें तो इसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऐड फाइंड आउट करें तो इसके इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, सेकंड पार्ट है जो इसका क्वेश्चन फर्स्ट का। सेकंड पार्ट है 4x स्क्वायर 4s - 1। तो सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन दोनों टर्म्स का, 4 और -1 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आता है -4। अब इस -4 के हमने दो फैक्टर करने हैं, ऐड करें तो -4 आए, मल्टीप्लाई करें तो -4 आए। तो हमने सेकंड पार्ट करते हैं 4s स्क्वायर, दैट इज सेकंड पार्ट 4s स्क्वायर -4s + 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम a और c, फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x s स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आता है। अब 4 के दो पार्ट करेंगे, जिसको ऐड करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आए। तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें से ये वाली पॉसिबिलिटी हम चूज करेंगे 4s स्क्वायर माइनस, क्योंकि फर्स्ट वाली क्यों हम नहीं यूज कर रहे, दोनों को ऐड करते हैं तो 5 आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आता है, हमारा आना चाहिए 4। तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे 2s + 2s, तो दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वापस 4 बनता है, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। 4s स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, दैट इज -2s + 1 आता है। दो टर्म्स फर्स्ट वाली और दो लास्ट वाली को सेपरेट करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 और 2 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, s कॉमन आ सकता है तो इसको 2s से डिवाइड करें तो 2s बचता है और -1। अब यहाँ से कॉमन क्या आता है, किसी भी टेबल पे डिवाइड अगर नहीं होते तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा, तो 1 कॉमन आएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है 2 टर्म्स में तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो अंदर पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने बाहर कॉमन लिया है। अब यहाँ से 2s कॉमन आया, 2s -1। अब जीरोस फाइंड आउट करने हैं, टू फाइंड जीरोस पुट PS, यहाँ पे कांस्टेंट s है तो PS के इक्वल, सॉरी वेरिएबल है वो s है तो इसलिए हम इसको PS इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 2s - 1 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ से दोनों पॉसिबिलिटीज जो हैं, यहाँ तो ये 0 हो सकता है या फिर 2s - 1 0 हो सकता है। यहाँ से 2s की वैल्यू, ये 1 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं, s की वैल्यू यहाँ से 1/2 आती है, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पे 2s - 1 इज इक्वल टू 0 है तो 1 राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो यहाँ से s की वैल्यू भी 1/2 आती है। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/a। तो यहाँ से b की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू
1 है। अपने जीरोज हैं हाफ और हाफ, यहाँ पे दोनों को ऐड करते हैं, सम ऑफ जीरोज का मतलब है जो जीरोज हमने फाइंड आउट करे हैं उनका सम, और यहाँ से माइनस का साइन ऑलरेडी है, b की वैल्यू -4 है, और डिवाइड में ये माइनस, ये b की वैल्यू, और डिवाइड में b की वैल्यू, तो ऐड करते हैं, एलसीएम आता है 2, 1 + 1 = 4/4, 2/2 1 आएगा, और यहाँ से 4/4 1 आएगा, यहाँ पे वेरीफाई होता है। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर फाइंड आउट करने हैं तो ये c/a के इक्वल होंगे। यहाँ से जो अगर प्रोडक्ट 1/2 × 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, c की वैल्यू यहाँ से चेकआउट करते हैं, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 4, तो इनका प्रोडक्ट भी 1/4 आता है, ये भी 1/4 आता है, हेंस वेरीफाइड। पार्ट थर्ड, 6x² - 3 - 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पोलिनोमियल को x के अंदर जो है वी हैव टू राइट डाउन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सबसे पहले ग्रेटर पावर, देन x की उससे लेस वाली पावर, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अब 6 और -3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और -3 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है -18, और 18 के दो पार्ट करने हैं, जिसको प्लस माइनस करके -7 आए, तो 18 9 2 या 18 आता है, x² माइनस यहाँ पे 9x - 2x, दो पार्ट किए हमने, 9 2 या 18 होता है, और 9 में से 2 गए, 7 - 3, तो 6x² ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9x + 2x - 3 ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, एज इट इज। यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 के टेबल पे दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं, देन x कॉमन आता है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 2x बचता है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3x से डिवाइड करते हैं, तो 3 बचता है। यहाँ पे दोनों नंबर्स, दोनों टर्म्स ऐसी हैं जो किसी टेबल में डिवाइड नहीं होती, तो 1 लिस्ट कॉमन फैक्टर तो होता ही है। तो यहाँ पे अब 2x - 3, दोनों टर्म्स के अंदर 2x - 3 है, तो 2x - 3 कॉमन लेते हैं, 3x + 1 अवेलेबल रहेगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ तो टू फाइंड जीरोस हम फिर पुट करते हैं, टू फाइंड जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो क्या करें, पुट px = 0 पे इक्वेट कर दें, यहाँ से 2x - 3 = 0, इन दोनों इक्वेट करते हैं, यहाँ तो ये 0 हो सकता है, यहीं पे आप राइट डाउन कर देता हूँ मैं, यहाँ तो ये वाली टर्म 0 हो सकती है, यहाँ फिर ये वाली टर्म 0 हो सकती है, 3x + = 0 हो सकती है, दो केसेस बनते हैं। तो यहाँ से 2x की वैल्यू जो है दैट इज 3, और x की वैल्यू 3/2 कैलकुलेट होती है। यहाँ पे चेकआउट करें, 3x = इसको राइट हैंड साइड मूव करें, -1 आता है, और x की वैल्यू -1/3 आती है। अब हमने वेरीफाई करना है जीरोस और इसके कोफिशिएंट्स को, तो सम ऑफ जीरोस -b/a, फिर से वही, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3 रिप्लेस करते हैं। जीरोस हमारे जो कैलकुलेट हुए हैं 3/2 है, और सेकंड हमारा -1/3 है, इनका सम फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट b की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करते हैं, -7/6, तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 6, 3 3 जा 9 - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस 7/6 आता है, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, सिंपली, तो 7/6 = 7/6, दैट ये तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a, तो प्रोडक्ट जीरोस कौन से हैं, फर्स्ट है 3/2 और सेकंड है -1/3। इक्वल वाली साइड c की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, -3 है, और a की वैल्यू यहाँ से है 6, 3 से 3 कैंसिल होता है, -12 यहाँ पे आता है, और यहाँ पे भी -12 आता है, हेंस वेरीफाइड। थर्ड पार्ट इज 4u² + 8u। We have to find the factor of this polynomial.
तो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म होती तो हम स्प्लिटिंग टर्म मेथड ऑफ स्प्लिटिंग टर्म यूज करते। अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डायरेक्ट चेकआउट करेंगे, कॉमन आता है तो यहाँ से 4 दोनों डिवाइड होते हैं, u 4u कॉमन आता है तो u प्लस 2 बचता है। टू फाइंड जीरोज पुट pu इज इक्वल टू 0। pu मीन्स ये जो पॉलिनोमियल इसका जो हमारे पास वेरिएबल है u है तो इसको हम pu राइट कर सकते हैं। तो 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये फैक्टर या ये फैक्टर दोनों में से दो केस अराइज होते हैं, या तो 4u 0 हो सकता है या फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। यहाँ से आगे सोल्व करें तो यहाँ से u की वैल्यू 4 आती है, यहाँ से u की वैल्यू -2 कैलकुलेट होती है। अब वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई सम ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला है हमारे पास, किस तरीके से करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी a और b की वैल्यूज, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है और c कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम अपने जीरोस प्लस 0 और -2 को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम माइनस b यानी ये माइनस तो ऑलरेडी है, b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से -2 आता है और ये भी सिंप्लीफाई करके -2 आता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, c बाय a के इक्वेट है, तो c बाय a, यहाँ से c की वैल्यू कांस्टेंट है ही 0, a की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं 4, 0 इंटू -2, ये दो जीरोस हमारे फाइंड आउट किए हैं, इनका प्रोडक्ट, और डायरेक्ट अगर 0/4 फाइंड आउट करें, c है नहीं है तो 0 इज इक्वल टू 0, hence verified the relation between zeros and its coefficients। Here the polynomial is p t is equal to t square minus 15। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे फैक्टर फाइंड आउट करने में स्प्लिटिंग टर्म यूज नहीं होगी, वो मेथड यूज नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हैं, फर्स्ट ये साइड बाय साइड दोनों ही करते हैं, यहाँ पे a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस b यूज करते हैं, ये दो फैक्टर में डिवाइड हो गया। टू फाइंड जीरोस पुट pu इज इक्वल टू 0, pt इज इक्वल टू 0, तो 0 पुट करते हैं, यहाँ पर t माइनस √15 इज इक्वल टू t माइनस √15 और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो केस हैं, आइदर t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, √15 आती है, और t की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो माइनस √15 आती है। सेकंड मेथड जो मैं अभी आपको बता रहा था वो साथ के साथ क्लियर करते हैं। अगर हमने जीरोस फाइंड आउट करने हैं, यहीं से डायरेक्ट मेथड 2 है जो हमारा मेथड 2, वो क्या है, t स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से राइट हैंड साइड मूव करें, 15 को ट्रांसफर करें, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो इधर स्क्वायर रूट आ जाता है, और स्क्वायर रूट का मीनिंग है t की वैल्यू एक होगी माइनस √15 और t की एक वैल्यू होगी प्लस √15। ये दोनों में सेम आंसर आ रहा है, आपको जो बेटर लगे वो यूज कर सकते हो। मेथड 2 ये है, आप इसको यूज कर सकते हो। वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोस हैं वो है -b/a। तो जीरोस क्या है हमारा, एक माइनस √15 है, एक प्लस √15 है, और यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करें a और b की, स्क्वायर वाली टर्म्स को, वेरिएबल का जो स्क्वायर है उसके साथ क्या होता है
जो टर्म्स है दैट इज 1, और जो t वाली टर्म्स इसमें मिसिंग है कोफिशिएंट ऑफ t वो है 0, तो b की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू है 1, तो इनको भी एडअप करते हैं 0 आता है, ये भी एडअप करते हैं 0 आता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है दैट इज c बाय a, तो c बाय a फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। c की वैल्यू क्या है -15 और a की वैल्यू 1, तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं -√15 और √15 का प्रोडक्ट, और यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो क्या है -15 और a की वैल्यू क्या है 1। यहीं से शुरू स्टार्टिंग में ही हम राइट आउट कर सकते हैं, अगर दोनों टर्म्स पे रूट हो तो रूट कैंसिल हो जाता है, -15 इज इक्वल टू -15, तो यहाँ पे वेरीफाई होता है लास्ट 3x² -x - 4 दैट इज अ px, तो हम इसको px राइट डाउन करेंगे। उसके बाद हमने इसके दो फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो -12 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो -1 आना चाहिए, तो 3x² माइनस, मैंने आपको कहा था ब्रैकेट यूज करो, 4 3 जा 12 ही इसके फैक्टर होंगे, 4x - 3x - 4, 4 - 3 1 बचता है, साइन मैटर नहीं करता, बाहर क्या है नेगेटिव है तो ब्रैकेट यूज करो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो हम डायरेक्टली ही दो फैक्टर कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, -4x + 4x -4x + 3x और -4 यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे और यहाँ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आता है, तो 3x - 4 बचता है, यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो 3x बचता है, यहाँ पे x कॉमन छोड़ते हैं तो -4। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो हर किसी का HCF यानी कॉमन फैक्टर होता ही है, तो 1 लिखते हैं, तो एज इट इज हम इसको राइट डाउन कर देंगे। अब 3x - 4 3x - 4 दोनों टर्म्स के अंदर है, कॉमन लेते हैं और यहाँ से x + 1 बचता है। टू फाइंड जीरोस पुट px = 0, तो ये इसके इक्वल 0, यहाँ पे सबके इक्वल 0, दैट मीन्स 3x - 4 और x + 1 = 0 पुट करते हैं। 0 पुट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इधर देयर आर टू केसेस, 3x - 4 0 हो सकता है, ये x + 1 = 0 हो सकता है। यहाँ से 3x = 4 और x की वैल्यू ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो 4/3, और यहाँ से x की वैल्यू -1। तो जीरोस फाइंड आउट किए, अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं, रिलेशन सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस दैट इज -b/a, और -b और a क्या है, ax² + bx + c, ये जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। तो यहाँ पे जीरोस जो अपने फाइंड आउट किए उनका सम 4/3 + -1 = b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो -1 -1 a की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 4/3 - 1 = 1/3, एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम आया, 4 - 3 = 1/3, यहाँ से 1/3 = 1/3 2 होता है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a, तो जीरोस क्या है 4/3 और -1, इनका प्रोडक्ट, c की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो -4/3 = -4/3, तो ये भी वेरीफाई होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है।